वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संगीत में तान किसको कहते हैं। तान संगीत में सुंदरता बढ़ाने के लिए शास्त्रीय संगीत में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तान के बारे में, तान की परिभाषा। तो राग में लगने वाले जो स्वर हैं उनको द्रुत गति में या बोल आलाप में या आकार में बोलने को तान कहते हैं। यानी कि तेजी से गाना, जल्दी, मतलब कि द्रुत गति में गाना। द्रुत यानी कि स्पीड में गाना। अलाप की तरह तान का भी मकसद ये होता है कि राग में राग का विस्तार करना और सुंदरता उत्पन्न करना। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अलाप और तान में केवल गति का ही अंतर है। ये बात देखिए, अलाप और तान में कोई अंतर नहीं है। अलाप और तान में इतना ही अंतर है कि इन दोनों, अलाप जो होता है वो अ, विलंबित या मतलब मध्य लय में होता है, लेकिन ताल हमेशा जो होती है वो द्रुत गति में होती है। और तान के, अलाप और तान के द्वारा सुंदरता उत्पन्न की जाती है। ये तो है ही है, क्योंकि जो उनसा हमारा राग का स्थाई और अंतरा होता है वो तो दो लाइनों का होता है, लेकिन तान और आलाप के द्वारा उसका विस्तार किया जाता है और सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। जब तान के बीच में, यानी कि क्या कहा गया है, जब तान के बीच में गीत शब्द रख दिए जाते हैं उसे बोल तान कहते हैं। जब तान के बीच में गीत के शब्द कैसे, किस तरह के तरीके से रख दिए जाते हैं, जैसे जैसे कोई भी गीत किए हैं, जैसे आपका राग भैरव है, राग भैरव में है रैन गई अब जागो प्यारे। तो यही शब्दों को तान से गाना, जैसे सारे गामा पामा गामा गा गा रे सा, ये तो हो गया बोल तान हो गई, जैसे स्वरों को हमने बोला है। उसी तरीके से इन्हीं स्वरों में बंदिश के बोलों को रख के गाना क्या कहलाता है, बोल तान कहलाता है। यानी कि बंदिश के बोलों को रखा जाता है। तो आगे हम देखेंगे, केवल एक प्रकार की तान से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, यानी कि सुंदरता नहीं बढ़ाई जाती। इसमें भी तानों के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि तान के हमें कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो तान के हमें कितने हैं, 15 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहली होती है हमारी शुद्ध तान। शुद्ध तान जिसमें स्वरों का जो क्रम है, यानी कि जो सीक्वेंस है स्वरों का, वो एक सा रहता है तथा इसमें आरोह तथा अवरोह सीधा होता है, उसे शुद्ध तान कहते हैं। जैसे सारेगामा पाधा नीसा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आपके राग के अकॉर्डिंग होंगे। अगर राग आपका मालकोस है उसमें होएगा सा गा मा, तो क्या होएगा उसमें सा गा मा धा नी सा, सा नी, सा नी धा मा गा सा, ऐसे होएगा जैसे, यानी कि राग की प्रकृति और स्वरों को देख के। उसके बाद आ जाता है आपका कूटतान। जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे कूटतान कहते हैं। यानी कि उसमें जैसे इसमें तो शुद्ध तान में सीधा सीधा हमें पता लग रहा था कि कैसे लगाए गए हैं, स्वर सीधे जा रहे हैं। तो इसमें जो स्वर लगते हैं कूटतान में, वो टेढ़े मेढ़े स्वर लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गारे धापा, मागा रेगा, मापा धासा। तो इस तरीके से, मतलब कभी कहीं से स्वर ले लिया जाता है, कभी कहीं से ले लिया जाता है, तो उसको कूट तान कहते हैं। तो सेकंड नंबर आपका है कूट तान का। उसके बाद आ जाती है आपकी मिश्र तान। मिश्र तान यानी कि मिश्रित। तो इसमें हम देख लेते हैं शुद्ध तान और कूट तान, इन दोनों का जिसमें मिलाप या मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्र तान। ठीक है, उसे मिश्र तान कहेंगे। तो ये है मिश्र तान का उदाहरण।
इसके बाद खटके की तान। खटका यानी कि जो खटका होता है, खटके की तान जो होती है वो 4 स्वरों को मिला के एक खटका बनाया जाता है। तो स्वरों को धक्का लगाते हुए तान ली जाए उसे खटके की तान कहते हैं। ठीक है। एक झटके से गाना स्वरों को, तो वो खटके की तान कहलाती है। इसके बाद झटके की तान होती है। ठीक है। झटके की तान मतलब कि एक तरीके से झटका देकर, यानी कि तान को गाया जाए तो वो झटके की तान कहलाती है। जब तान दुगुन चाल में जा रही हो, यानी कि दुगुन यानी कि एक गुण से मतलब कि दुगुनी लय से चल रही हो, और उसके बीच में एकदम से बीच में चुगुन चाल में जाने लगे। जैसे दोगुन में तो चल रही है, तो उसी तरीके से एकदम से उसकी स्पीड यानी कि उससे भी डबल कर दी जाए तो उसको झटके की तान कहेंगे। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। इसके बाद वक्रतान। वक्रतान उसको कहते हैं यानी कि जिसका क्रम टेढ़ा मेढ़ा हो और वक्र रूप से वो यानी कि घुमाकर वो तान ली जाए। यह तान कूट तान के ही समान है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, अर्थात जिसकी चाल सीधी ना हो, जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो, यानी कि वक्रता से घुमा घुमा के जो तान ली जाती है उसको वक्र तान कहते हैं। इसके बाद आपकी आती है अचरक तान। जिस तान में प्रत्येक 2 स्वर एक से बोले जाएं, अचरक तान कहेंगे। जैसे सासा रे रे गागा मामा, गागा रे रे मामा गागा, पापा धादा। इस तरीके से ली जाए ये तान अचरक तान कहलाती है। यानी कि इसमें एक साथ दो दो स्वर दिखाए गए हैं, यानी कि एक से दो स्वर है। इसके बाद है आपकी सरोक की तान। सरोक की तान किसको कहते हैं? जिस तान में चार चार स्वर एक साथ लिए जाएं सिलसिलेवार, उसे सरोक की तान कहते हैं। अचरक की तान में थे दो दो स्वर, और सरोक की तान में आपके इकट्ठे चार चार स्वर एक साथ बोले जाएं, यानी कि इसको ये हो गई आपकी दोगुन, ये सीधा चौगुन में गाया जाए, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद लड़ंत की तान। लड़ंत की तान के बारे में जानेंगे। जिस तान में सीधी आड़ी कई प्रकार की लय मिली हो उसे लड़ंत की तान कहते हैं। जैसे तो पहले आपका दो गुण में चल रहा है, उसके बाद वैसे ही एक गुण में कर दिया, फिर उसके बाद सीधा चौगुन में कर दिया, यानी कि लय उसमें एक सी नहीं रहेगी, तो उसको लड़ंत की तान कहेंगे। सपाट का मतलब होता है आगे। सपाट का मतलब सीधा होता है। जिस तान में क्रमानुसार स्वर तेजी के साथ जाते हों उसे सपाट तान कहते हैं। मापा यानी कि जो ये उदाहरण है, मापा नी सा रेगा, मापा धानी सा रेगा मापा, तो ये मतलब कि सपाट तान यानी कि एक तरह से सीधी प्रकार से जाती है ये, तो इसको सपाट तान कहेंगे। आगे है गिटकरी की तान। ठीक है, गिटकरी की तान देखेंगे। गिटकरी जब दो स्वरों के ये है, इसमें लिखा गया है, जब दो स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक के पीछे दूसरा लगाते हुए यह तान ली जाए। जब दो स्वरों को शीघ्रता से गाते हुए उसके पीछे एक स्वर को शीघ्रता से लगाते हैं, जैसे नीसा नीसा सारे सारे रेगा रेगा, यानी कि नीसा गाने के बाद नीसा जो लग रहा है वो तेजी से लगाया जाएगा, उसको गिटकरी की तान कहेंगे। इसके बाद आपकी आती है जबड़े की तान। जबड़े की तान जो कि जबड़े की सहायता से गाई जाती है, ये ज्यादातर आपको क्लासिकल सिंगिंग में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो रागदारी संगीत हम गाते हैं तो उसके अंदर राग गाते हैं, तो उसके अंदर ये ऐसे तान हमें देखने को मिलती है। तो ये देख लेते हैं। कंठ के स्थल से आवाज निकालकर जबड़े की सहायता से तान ली जाए, यानी कि जिसमें जबड़े का ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। यह तान काफी मुश्किल होती है। सुलझे हुए गायक ही ऐसी तान लेने में समर्थ होते हैं।
तो आगे आती है आपकी हलक की तान। हलक की तान जीभ को क्रमानुसार भीतर अंदर बाहर करते हुए, तो गाते हैं वो तान किसकी, हलक की तान कहलाती है। ये मतलब कि पढ़ने में तो शायद आपको समझ ना आए, जब आप किसी क्लासिकल सिंगर को गाते हुए देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तान कैसे गाई जाती है। पलट की तान, ठीक है। पलट की तान यानी कि इसको पलटा तान भी कहते हैं। तो देख लेते हैं, किसी तान को लेते हुए अवरोह करते हुए लौट आने को पलट की तान या पलटा तान कहते हैं। जैसे अवरोह में तार सप्तक के स्वर से सा से, जैसे एकदम सानी धापा मागा रेसा, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से आना, तो इसको पलट की तान कहेंगे। आगे आती है आपकी बोलतान। बोलतान में ये होता है कि इसमें जो बंदिश के बोल होते हैं तो वो ज्यादातर मतलब प्रयोग में लाए जाते हैं। तो एक बार ये रीड भी कर लेते हैं। जिन तालों में तान के साथ साथ गीत के बोल भी मिलाकर विलंबित, मध्य और द्रुत यानी कि धीमी गति में, सामान्य गति में और तेज गति में आवश्यकता अनुसार ऐसी तानें लगाई जाएं और ऐसी तानों को लय के साथ बोला जाए तो वो क्या कहलाती है, बोलतान कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपको एक उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। जैसे ऊपर ये स्वर है गामा रेसा माधा पा, इसमें गुनी जन गावत, ये इसी स्वर में तेजी से लेंगे तो ये तान बन जाएगी बोलतान, जो ये आपको शो किया गया है इसमें। तो ये थी हमारा तान का चैप्टर। और अगर आपको मेरा समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो इसे लाभ उठा सके। धन्यवाद।